मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पे। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। काफ़ी कम समय में आप लोग इसे बार बार सुनेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। मोबाइल को आप अपने आप से दूर रखिए, सिर्फ आवाज़ को सुनिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की संस्थाएं, ठीक है ना, पहले की जो संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना के पहले कौन कौन सी संस्थाएं हमारे देश में थी, इसके बारे में आइए हम लोग सुनते हैं। मोबाइल को दूर रखिए और कान लगा करके ध्यान से सुनिए। पहली संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण व राजकमल सेन। एक बार फिर से सुनिए, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण व राजकमल सेन। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। आइए बढ़ते हैं दूसरी संस्था की तरफ। इसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन, इसके अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज थॉमसन, और इसके सचिव प्यारी चंद्र मित्र इसके सचिव का नाम था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उसका विस्तार करना। अब आइए बढ़ते हैं तीसरी संस्था की तरफ। इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में की गई। 28 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष और राधाकांत देव। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था भारत के लिए राजनीतिक हितों की मांग करना। यह लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मिला करके स्थापित की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो संस्था थी, यह लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मिला करके स्थापित की गई थी। चौथी संस्था है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में 1866 में की गई थी लंदन में। इसके संस्थापक का नाम था दादा भाई नौरोजी। इसका उद्देश्य, इस संस्था का उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का कार्य था। अगली संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। अगली संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1876, ठीक है, 28 जुलाई 1876 को कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक का नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। इसका उद्देश्य था सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग करना। इसका उद्देश्य था सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग करना। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग किस संस्था ने की? तो इंडियन एसोसिएशन ने की। आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था है इंडियन लीग। अगली संस्था है इंडियन लीग। 1875 में बंगाल में यह स्थापित की गई। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इसका उद्देश्य था
लोगों में राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगली संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को पूना में की गई। इसके संस्थापक का नाम था महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। इस संस्था का उद्देश्य अर्थात पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जगाना तथा जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना था। 8वीं या अगली संस्था है मद्रास महाजन सभा। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये। मद्रास महाजन सभा 18 मई 1884 को मद्रास में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। 3 लोग थे, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। इसका उद्देश्य था स्थानीय संस्थाओं या संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। ठीक है। अगली संस्था है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। 1885 में बम्बई में हुई थी। इस संस्थापक जो इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तलांग। 3 लोग थे इसके संस्थापक सदस्यों में, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तलांग। ये 3 लोग थे। इसका उद्देश्य था भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित करना। भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित करना या कराना, सरकार के ऊपर दबाव डालना। और दूसरा था सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो है उद्देश्य था। तो मित्रों, यहीं पर यह समाप्त होता है। आपको यह वीडियो, यह ऑडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे ही अन्य वीडियो या आगे की वीडियो बनाने में। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।